कि ये जो निर्वाण मार्गी होते हैं, पाई में यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष मार्गी ईश्वर को प्राप्त करके जन्म मरण से छूटने का जो बैठ करके नियमित ध्यान साधना कर रहा है, 10वें द्वार को खोलने का प्रयास कर रहा है, अंधकार के पट से पार जाना है, आंख बंद करते हैं ना, अंधेरा दिखता है ना, ये वज्र का पाट, ये नरक का द्वार है। समझिए यही दुख का कारण है। अंधार गाढ़ असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार, ये अपार दुख का कारण है अंधकार। अंधकार आंखों के सामने का ये वज्र कपाट है। जीव इस घोर अंधकार में रहने के कारण शरीर में दुख पाता और उसको पता नहीं चलता, उससे भूल भ्रम हमेशा होती रहती है। न चाहे के भी कभी कभी वो पाप कर्म करके अपने जीवन को दुखमय बना लेता है, नरकगामी बना लेता है। मोक्ष का साधक क्या करता है? इस अंधकार के पार जाने का प्रयास करता है, इस अंधकार को काटने का प्रयास करता है। कौन काटेगा? शमशील नील अपील पेले खेल कोली लगी पड़े। ये अंधकार के पर्दे को पार कीजिए, इस पर्दे से के जरा पार देखना, इस अंधकार के पर्दे के जरा पार में देखिए। काटक नाटक घंट बजावे श्रवण सुधार धरो, मैंने मन गगन में मगन रहो। इस अंधकार को पार करके देखना, अंदर में अजीब तमाशा ईश्वरीय हो रही है। ऐसा आनंदमय तमाशा ईश्वर का कि उसको देखते ही जीव के जीवन से सारे दुख चले जाते हैं, विश्व मृत हो जाता है संसार और संसार के विश्व का आकर्षण, क्योंकि अंदर के खेल का आकर्षण के सामने संसार के विषय तुच्छ हो जाते हैं। दिव्य चक्षु स्वचरण पे के या जग सुख तुच्छ करने के हो तो महाधुन अनहद के राह, सुनत सुरत सुख लहत है। जीव आनंद में विभोर हो जाता। अब हंस को मान सरोवर मिल गया है, जिस हंस को मान सरोवर मिला वो गंगा नाला में क्यों जाएगा? हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है गढ़ भीतर बाहर है ना क्यों खोले। जरा अंदर के इस पर्दे से एक बार पार देखो, तब देखो ईश्वरीय खेल आपके अंदर में, और आपका ये दिव्य शरीर जो देव दुर्लभ है अनुभव में, परंतु में ईश्वर भी आपको इसी शरीर में मिल जाएंगे। और सदगुरु वही है जो घर माही घरते दिखाई, तो सदगुरु परख सुजान करंधार सदगुरु नावा, वही सदगुरु है जो इसी शरीर रूपी घर में परमात्मा का हमको दर्शन करा करके मोक्ष में पहुंचा देता है। कहता है बाहर मत भटको, बाहर भ्रमण बाल के जैसन अभी अंतर दर्शन हो, लटपट्टी के पार में साईं बसे ही अंतरे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो हो अब तो चौका क्यों ठहरावे। सब कुछ घर में ही बाहर नहीं, बाहर तो ले सो धर्म नहीं। शरीर रूपी घर में सब कुछ है, जो नानक देव जी कहते। इस गुफा माखुट भंडारा, इस बीच बसे हरि लगा पारा। इस जरा शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करके तो देखो, कभी कभी ना खत्म होने वाला अखुट भंडार सुख का। कितना भी सुख के भंडार का उपयोग करो कभी खत्म नहीं होगा, उल्टे बढ़ते जाएगा। दिन दिन बढ़त समाई राम धन कबहू न लागेगा। तो इस अंधकार के पार में जाने के लिए केवल मनुष्य शरीर में एक द्वार है, जिस पर अंधकार का वज्र कपाट लगा हुआ है। इसको कौन खोलेगा? जो संसार के सुख दुख को शांत भाव से सहते हुए गुरु की युक्ति से दो ने ना दृष्टि जुगल कर धरो सोई बिंदु में झलकर श्वेत निशान, वज्र कपाट खुले तम टूटे ब्रह्म ज्योति झलका। ब्रह्म ज्योति आपको अपने अंदर दिखेगा, ये वज्र कपाट अंधकार का टूट जाएगा। लेकिन दृष्टि युगल कर धरो सोई सुख मन में, दोनों दृष्टि को आपस में जोड़ करके दोनों आंखों के ठीक मध्य में तीसरा नेत्र है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना में दृष्टि को केंद्रित कीजिए, वे श्वेत निशान झलकेगा जो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते ही आपके जीवन से दुख खत्म हुआ, ब्रह्मनाद प्रकट हो जाएगा। जो वो ब्रह्मनाद आपको परमात्मीय गुण से भर देगा और खींच करके परमात्मा से मिला देगा। चुंबन
कितना सरल और महान शरीर है ये। इस महान शरीर को पाकर, देव दुर्लभ शरीर को पाकर साधन कीजिए, साधन कीजिए गुरु से युक्ति लेकर के, तो मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत कठिन साधना नहीं है ये, सीख करके कीजिएगा तो बड़ा आसान है, और जवानी में कीजिएगा तो जल्दी मिल जाएगा। सदाचार में रह करके जवानी में करोगे जल्दी हो जाएगा, बुढ़ापा में सब काम में कर्त होता है, और जवानी में अभ्यास बनाए हैं तो बुढ़ापा में भी कर पाइए, गृहस्थ विरक्त सब कर पाइए। देख रहे हमारे बाबा हैं, कितना उम्र है फिर भी देखिए जवानी से कर रहे हैं, तब ना सत्संग ध्यान में समय देते थे। ये बाबा देखिए कितना उम्र है, जवानी में किए तब ना, पूरा समय सत्संग ध्यान में लगा रहे। संस्कार होना चाहिए, गृहस्थ रहिए चाहे विरक्त रहिए, विवाह कीजिए चाहे अविवाहित रहिए, जो मन आपको वो कीजिए, लेकिन जहाँ रहिए उस धर्म में पक्का रहिए, हिल डोल वाला मत रहिए, है ना, हिल डोल वाला मत रहिए, जिसमें रहिए पक्का रहिए, लगन से रहिएगा तो गुरु की कृपा होकर के आपकी रक्षा भी होती रहेगी, है ना। तो कोई भी कर सकते हैं, सदयुक्ति लेकर के कीजिएगा। कुछ दिन के साधना के बाद जो आनंद अपने आप में आने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि कितना सौभाग्यशाली हैं हम, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, कितना सौभाग्य कि फिर एक बार सदगुरु दिया, ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान बता दिया, बैठो एक पैसा खर्च नहीं, आनंद लेते रहो, जीवन का आनंद मनुष्य महसूस होने लगेगा। धन पैसा वैभव इन सब से कभी चित्त की शांति नहीं होती, ध्यान कीजिए, शांति लाभ, आनंद से जीवन भर जाता है। ध्यान हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, आज्ञा चक्र ज्योति कण कण को करे जो मन रहे अवक, पान नासागर पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। सदा मुस्कुराते रहेंगे, कभी भी दुख नहीं छुएगा आपको, कैसा भी कष्ट है, क्या दुख होगा। भया जी हरि रस मतवारा, 8 पहर झुमती बीते, डाल दी सब धारा, सब भार उतर जाएगा, निश्चिंत हो गया, चाह गई चिंता मिटी मनवा में परवाह। और ऐसा नहीं कि वो बेपरवाह होकर के आनंद में है और चिंता नहीं कर रहा तो उसका काम रुक जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। फिकर करे सो बाबरा, जिक्र करे सो बारू खरीदा, जिक्र कर फिकर करेगा आप तो भगवान की भक्ति में लग करके अपना काम कर रहा है, तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने वाले की चिंता स्वयं भगवान करते, स्वयं गुरु करते हैं, और उसका सारा काम बन जाता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काम सरल सारा, उसका सारा काम बनते जाता है। तन काम में मन राम में लगाए रखिए, गुरु गुरु कल्प तब गुरु गुरु में ही जब जाप जपन साचो तब सकल काज कारणम। गुरु मंत्र को जपते रहिए, काम करते रहिए, कोई काम नहीं रुकेगा। चिंता तुम्हारा हरि करे, तुम अब विश्राम में रहिए। ये इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था संतों ने बताई है। इस शरीर में दुर्लभता है, इसी शरीर में जीवन के असली आनंद को अनुभव किया जा सकता है। तो युक्ति लेकर के साधन कीजिए। मोक्ष का द्वार हम आपके अंदर में है, वो अभी बंद है। वो 10वां द्वार अंधकार के वज्र कपाट से घिरा हुआ है। गुरु की युक्ति से खोलिए, तब तोड़ी दुख निवारिए, टूटते ही दुख छूट जाए, प्रकाश में चले जाइए। तो ऐसी साधना में लग जाइए तो कल्याण हो जाएगा। तो अब समय देखिए अधिक हो चला है सत्संग। अब अभी सब बात सुना देंगे तो होगा क्या? कुछ बाबा लोग सुनाए हैं थोड़ा थोड़ा, फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे। अभी का सत्संग यहीं पर मैं बंद करता हूँ। समय अधिक हो चला है, ध्यान भजन भी करना पड़ता है। अपनी वाणी में विराम देता हूँ। तो हमारे क्या नाम है?
नरेश दास, यादव। हाँ, जो भी है नरेश भाई, उनके समस्त परिवार, उनके भाई लोग, क्या नाम है? रामचरित्र यादव, रामचरित्र यादव, नरेश यादव, दिनेश यादव, इन लोगों को बहुत बहुत गुरु महाराज की कृपा बरसे, बहुत कृपा के पात्र हैं। सत्संग के प्रति, साधु महात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा है। इनके लिए मैं परमात्मा से शुभकामना करता हूँ। इनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति यह श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबका शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और कुछ माता जी के साथ के उपलक्ष्य में जो सत्संग हो रहा है, उनकी आत्मा की सदगति के लिए गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी आत्मा जहाँ भी होते हैं, इसको अगरबत्ती गायत्री से निवेदन है हम लोग के बीच। तो आप लोग जितने आए हैं, आप लोग की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आप लोग की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज के चरणों में मंगल कामना करते हुए सभी बाबाओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।